आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपके कोई कॉलीग या दोस्त ने आपसे पैसे माँगे, तो आपने ज़रूर सोचा होगा कि इसको पैसे दूँ या नहीं दूँ? पैसे वापस आएँगे या नहीं आएँगे? और उसके बाद में आपने पैसे दिए होंगे। क्रेडिट अगर किसी का अच्छा है, तो आपने पैसे दिए होंगे तुरंत ही और पैसे अगर वापस आने की संभावना कम है, तो शायद आपने भी आनाकानी ज़रूर की होगी पैसे देने के अंदर। तो आज की तारीख में देखिए इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है। अच्छी खबर ये है, उसको समझ लेते हैं। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग इंडिया की, वो कहीं न कहीं अपग्रेड हुई है आज और एक और एजेंसी ने उसे अपग्रेड किया है। क्या खबर है इसको समझते हैं देखिए। जो जापानीज़ कंपनी है रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन, ये बहुत ही जानी-मानी जो रेटिंग एजेंसी है जापान की, उसने आज इंडिया की जो रेटिंग है, जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है, इसको अपग्रेड कर दिया है। उसको अपग्रेड करके बीबीबी प्लस कर दिया है। वहीं इससे पहले आपको याद होगा कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने, ये सब 1 डेढ़ महीने के अंदर-अंदर सब कुछ हुआ है। स्टैंडर्ड एंड पुअर ने भी हमारी रेटिंग को, इंडिया की रेटिंग को अपग्रेड करके बीबीबी कर दिया था। वहीं मॉर्निंग स्टार डीबीआरएस है, इसने भी इंडिया की रेटिंग को अपग्रेड करके बीबीबी कैटेगरी में रख दिया था। ये अपग्रेड करने का फायदा क्या होता है और क्या इसके मायने हैं? मायने ये हैं कि इंडियन इकोनॉमी की साख बढ़ी है। ये माना जाता है कि अब जो इसमें इन्वेस्ट करेगा, तो इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करने पे कोई खतरा नहीं है। और जो आरएनआई ने जो या फिर एसएनपी और एमएस डीबीआरएस ने जो रीजंस दिए हैं, काफी ज्यादा कॉमन ही एक तरह से रीजंस दिए हैं। तो सबसे बड़ी बात, सबने माना है कि इंडियन इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। दूसरा, बहुत ही रोबस्ट डिमांड है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी काफी रोबस्ट है और एक तरह से वही मजबूती प्रदान करता है हमारी क्रेडिट रेटिंग को। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है टैक्स बॉयंसी है। टैक्स कलेक्शन काफी शानदार है, चाहे आप इंडायरेक्ट टैक्स देख लीजिए, डायरेक्ट टैक्स देख लीजिए, टैक्स कलेक्शन काफी रोबस्ट है। ये तीनों ही एजेंसीज ने कहीं ना कहीं माना है। चौथा, डेट एक मैनेजेबल लेवल के ऊपर है, खतरा नहीं है जो हमारे डेट्स को लेकर के है, उस पर कोई खतरा नहीं है। एक और फैक्टर यहाँ पर निकल करके आता है, हमारे भारत के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज है, वो काफी ज्यादा इंटैक्ट है। जहां तक फॉरेन एक्सचेंज की बात की जाए, तो जो भी हमारी क्रेडिट रेटिंग जो वर्दीनेस है, उसको और भी बेहतरीन बनाता है। दो कंसर्न्स कहीं ना कहीं इन तमाम रेटिंग एजेंसीज ने कहीं ना कहीं जाहिर की है। एक है टैरिफ्स को लेकर के, दूसरा जो कंसर्न जताया है आरएनआई ने भी, वो ये जताया कि जो जीएसटी के जो रेट कम किए गए हैं, उसका सरकारी खजाने के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन एक तरह से उसका रीजन भी ये दिया है कि जीएसटी कट के बावजूद भी प्राइवेट कंजम्पशन इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि वो ऑफसेट हो जाएगा।